Okay, ji, let's see example of Turing machine, a very simple one. Um, Design a Turing machine which recognize the language L equal to 0, 1, static 1. It means that 1, 0 followed by any number of 1 and followed by 1, 0 at the end, right? So it means this language will produce 0, any number of 1, okay, any number of 1 and 0, right? So although as you know that this is a simple regular language, right, but we can design finite state machine for this regular language, but we will design Turing machine to understand step by step mechanism how Turing machine build, okay. And although we don't need full power of Turing machine, we just need to understand the basics, okay. So that is why so let's create a Turing machine for this language, ठीक है. हमारे पास एक स्टेट है A, we have a state, initial state A, ठीक है. We have B state and we have C as a final state. So the transition between A and B would be 0. We are replacing with X and we are moving to the right side, ठीक है. And we have any number of 1 which produces Y and moving to the right, and followed by 1 0 and moving to the right. So this is our basic Turing machine, and we have two final state, reject and accept. तो जो accept state है वो रीड करेगी किसको, blank symbol followed by blank symbol and we were moving to the right. एंड जैसे कि आपको पता है इन डिटर्मिनिस्टिक, जैसे हमने पहले कहा था कि ट्यूरिंग मशीन एक डिटर्मिनिस्टिक मशीन होती है, तो these must be I mean there must be transition for each and every input, ठीक है. फॉर एग्ज़ाम्पल हम इस पर्टिकुलर एग्जांपल में अगर देखें तो हमारे पास जो सिग्मा है वो 0 और 1 है, ठीक है. लेकिन ब्लैंक सिंबल जो है वो ये वाला है, इससे स्पेशल करेक्टर, ठीक है, ब्लैंक सिंबल, ठीक है. आल्दो इसका इनपुट से कोई ताल्लुक नहीं है, बट विल यूज़ इन द टेप, ठीक है. फॉर एग्जांपल हम एक लैंग्वेज प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, ठीक है. फॉर एग्जांपल 0 1 1 0, ठीक है. तो अगर आप इसको इस पर रीड करें तो 0 विल प्रोड्यूस x and it will move to the right, and 1 will basically stayed on B state, ठीक है, and will produce Y for a couple of time because there are two A's, ठीक है, and will move to the right with every loop, ठीक है. And then we will use 0 and move to the right to the final state. और final state के बाद जो सा ज़ाहिर है हमारे पास string ये है, तो that will be followed by blank symbol, ठीक है. तो blank symbol जो है वो accept state पे जाएगी, क्योंकि ये जो language है आपकी वो क्या है, that must be that is basically following the same language L01 static 0, ठीक है. अब जैसे मैंने बताया था कि ये एक डिटर्मिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन होती है, तो इस केस में आपकी जितनी भी स्टेट हैं, फ़र्ज़ करें 0, अगर इस लैंग्वेज के 0 में शुरू में 1 आ जाता है तो वो तो एक्सेप्ट नहीं होगा, वो तो इसमें ये मशीन एक्सेप्ट नहीं करेगी. तो हम 1 के लिए एक रिजेक्ट स्टेट बना लेते हैं, रिजेक्ट, ठीक है. वी हैव टू फाइनल स्टेट, 1 एक्सेप्ट एंड 1 रिजेक्ट, ठीक है. तो ये रिजेक्ट होगी किसके लिए, 1 के लिए. 1 produces 1
फॉलोड बाय, और अगर ब्लैंक सिंबल में शुरू में आता है तो वो भी रिजेक्ट होगा, ठीक है, क्योंकि हमारी जो स्ट्रिंग है वो बेसिकली वो इस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, तब वो ये ट्यूरिंग मशीन एक्सेप्ट करेगी, ठीक है। अभी मैं इसको रीड करके बताता हूँ आपको। इसी तरीके से अगर 0 आ जाता है शुरू में और 1 आ जाता है, और फिर 0 नहीं आता 1 आ जाता है, इट्स यानी तो वो यहाँ लूप चलता रहेगा। अगर कोई आपके पास ब्लैंक सिंबल आता है 0 के बाद तो वो भी एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि लैंग्वेज ये वाली प्रूव होनी चाहिए। तो हम ब्लैंक सिंबल के लिए भी जो सा है एक रिजेक्ट स्टेट रखेंगे इस लूप के अगेंस्ट, ठीक है। और ये भी यहाँ पर भी क्या आएगा, अगर 0 के बाद 1 आ रहा है तो वो भी एक्सेप्टेबल नहीं है, 1 1 राइट, ठीक है, और 0 0 राइट, ठीक है, तो ये भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा। यानी इस पूरी ट्यूरिंग मशीन के अंदर, अच्छा वो हम क्या कर रहे हैं, हम ये प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं कि जो इस लैंग्वेज को एक्सेप्ट करे, ठीक है, ये मशीन, दैट मशीन विल एक्सेप्ट दिस लैंग्वेज, पर्टिकुलर लैंग्वेज, ठीक है। तो जैसा कि हमें ये पता है कि हम इसके लिए बड़े आसानी से फाइनाइट स्टेट मशीन भी बना सकते थे, लेकिन हमने इसको ट्यूरिंग मशीन में इसलिए बनाया है ताकि हम समझ सकें ट्यूरिंग मशीन कैसे बनती है, ठीक है। अब आप सवाल ये पैदा होता है कि एक्स वाई और ये जो जी है ये सिंबल कहाँ से आए, ठीक है। तो although we do not have any particular use of x y and z, बट हम ये इसलिए प्रोड्यूस कर रहे हैं कि हमें समझ आए कि हम किस तरीके से टेप को रीड करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं टेप यहाँ पे बनाता हूँ, ठीक है। इस टेप में 0 1 1 0 और ब्लैंक सिंबल है, ठीक है। तो क्या होगा जब ये ट्यूरिंग मशीन पे रन होगा तो किस तरह ओवर राइट होगा, ठीक है। अब देखें इसको, होगा ये कि जब 0 आएगा तो 0 x प्रोड्यूस करेगा, तो हम यहाँ पे x प्रोड्यूस कर देंगे, ये इस पे ओवर राइट हो जाएगा, ठीक है, x, ठीक है। इसी तरीके से वो राइट पे मूव कर रहा है, ठीक है। फिर क्या होगा, फिर y आ गया तो y का लूप जो सा बी स्टेट के ऊपर चलेगा जो कि y प्रोड्यूस करेगा, 1 का लूप चलेगा जो कि y रिप्लेस करेगा 1 को, ठीक है, और इट विल मूव टू द राइट। अब टेप हेड पहले यहाँ था ना, फिर यहाँ आ गया, और फिर राइट को मूव यहाँ आ गया, ठीक है। अब टेप हेड यहाँ पे राइट पे आ गया, राइट पे भी 1 है तो वो 1 को दोबारा लूप पे चलाएगा, बी स्टेट ही पे रहेगा, और एक और y प्रोड्यूस करेगा, और फिर टेप हेड राइट पे चला जाएगा, ठीक है। अब टेप हेड राइट पे जो सा है वो 0 को रीड कर रहा है और x प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, और अगेन इट विल मूव टू द राइट, टेप हेड राइट पे चला गया। अब टेप हेड राइट पे जब चला गया तो वो आ गया आपके पास ब्लैंक सिंबल, तो ब्लैंक सिंबल जब आया तो हमने इसको एक्सेप्ट कर दिया, ठीक है। तो ऑल्दो ये जो टेप है इसका कोई पर्टिकुलर यूज़ नहीं है, हमने ये एग्जांपल इसलिए की है कि हम समझ सकें कि ट्यूरिंग मशीन बेसिकली किस तरीके से प्रोड्यूस होती है, ठीक है, और किस तरीके से एक सिंपल लैंग्वेज के लिए हम एक ट्यूरिंग मशीन जो सा है वो बना सकते हैं। और ये भी हमें पता है कि ये जो ट्यूरिंग मशीन है ये डिटर्मिनिस्टिक है। यही वजह है कि हमने हर, ठीक है ना, फॉर ईच एंड एवरी इनपुट हमने ट्रांजिशन को जो सा है ट्रांजिशन को इसमें शो किया, ठीक है। तो ये मेन पर्पस था, ठीक है। तो ये बेसिक एग्जांपल थी। नेक्स्ट एग्जांपल थोड़ी सी कम्प्लेक्स करेंगे जिसमें हम जो रिकर्सिवली इन्यूमरेबल लैंग्वेज है उसको हम रीड कर सकें और समझ सकें कि ट्यूरिंग मशीन किस तरीके से डेवलप होती है, ठीक है।